नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आगे आपका दोस्त लेकर के टॉप 30 एमसीक्यू जो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मेरे यूपी पैट की जो मेरी यहाँ पे एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाला है और उसमें मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास बेहतर मौका है। और आपको पता है कि हमारे पास देखिए यहाँ पर जो अभी आने वाली वैकेंसी अपकमिंग है वो कौन कौन सी हैं। सर आपको पता है कि यहाँ पर वैकेंसी जो मेरी आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी मेरे आने वाली है। एसएससी जीडी की अभी चली रही है। एसएसबी का जो मेरे फॉर्म आई थी अभी वैकेंसी, उनका लास्ट डेट आज कल थी, मतलब 22 अगस्त थी। तो मतलब काफ़ी सारे मेरे पास सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को अच्छा करने का और तैयारी के साथ साथ अपनी सिलेक्शन लेने का भी। ठीक है, तो चलिए गाइस हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। और उस वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मेरे पास, तो 30 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस तो मूव करते हैं, चलिए सेशन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, किसमें भाग लिया था गाइस। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर हो जाता है वो लिया था उसने दूसरे में। कौन से में? दूसरे में। ना तो कांग्रेस ने तीसरे सम्मेलन में भाग लिया था और ना ही पहले सम्मेलन में भाग लिया था। केवल जो मेरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें केवल दूसरे में भाग लिया था। यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर गाइस? तो तीसरा वाला मेरे पास, यानी कि द्वितीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो आप सभी को पता होगा हमारी जो संसद होती है उसमें दो सदन होते हैं और उसमें एक राष्ट्रपति होता है। एक होती है उसमें होता है लोकसभा, एक होती है उसमें राज्यसभा, एक होती है उसमें राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें जो राज्यसभा होती है इसका वो जो पदेन सभापति होता है वो मेरा उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा स्पीकर बोलते हैं और राष्ट्रपति आपको पता ही है भारत का सर्वोच्च नागरिक वही होता है और प्रथम नागरिक भी वही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप लोग लगाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला कौन होती है, तो वो राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है वो होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स कौन थे, है ना। कार्ल मार्क्स कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स जो थे मेरे यहाँ पर एक फ्रांसीसी लेखक थे। कौन थे? फ्रांसीसी लेखक थे, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक एक है लेकिन लाइफ डिवाइन। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। ये मुझसे कह रहा है कि सर ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, मुझे यहाँ पे बताना है। तो जो चर्चित पुस्तक है ना लाइफ डिवाइन, ये किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई थी, तो गाइज ये जो मेरे यहाँ पर लिखी गई थी ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मेरे लाइफ डिवाइन बुक है इसके लेखक कौन है, तो अरविंद घोष हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्न राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, क्या चुने गए थे? निर्विरोध। यानी कि देखिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी क्या होता है कि एक पार्टी इधर होती है और एक पार्टी इधर होती है। दोनों पार्टी में अध्यक्ष चुने जाते हैं और उन्हीं को वोटिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे इनमें से एक राष्ट्रपति थे कि उनमें यहाँ पे क्या था कि वो केवल एक ही पार्टी थी। ठीक है, मतलब यही पार्टी थी केवल, और इसी पार्टी से वो चुने गए थे। तो मुझे बताने कि सर वो कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा था, केवल वो अकेले खड़े थे और उन्हीं को सारे वोट दिए गए। तो देखो वो थे यहाँ पर गाइस नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वो किसने दिलाया था। ठीक है, वो ये कह रहे हैं किसने दिलाया था, तो देखिए वो यहाँ पर सीवी रमन हो जाते हैं। सीवी रमन ने यहाँ पर भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा जो है यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावित होता है जो मियादी बुखार होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए सर 206 जो होती हैं वो बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला 206। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। जो बेसिकली हम घर पे नमक खाते हैं
उसका जो यहाँ पर मुझसे पूछा है कि सर उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। NaCl जो होता है वो खाने के नमक का रासायनिक नाम होता है जो बेसिकली हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन की तरफ, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको जिसको बोलते हैं ना कार्बेट, है ना, कि आम को कार्बेट में रख दो पक जाएगा, तो कार्बेट जो होता है उसमें जो गैस होती है वो होती है एसिटिलीन गैस। कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एसिटिलीन गैस से हम कच्चे फलों को पका लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है वो यहाँ पर एसिटिलीन सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। जो मेरे इंद्रधनुष होता है उसमें देखिए 7 रंग होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं सर? विबग्योर आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको याद? विबग्योर, ठीक है। विबग्योर में क्या होता है सर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये मेरे इसमें 7 रंग होते हैं। तो किनारे पर कौन कौन से सर? वॉयलेट यानी कि बैंगनी और रेड मतलब लाल। तो मेरा ऑप्शन नंबर से सही हो जाता है, बैंगनी और लाल इसमें किनारों पर रंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक। देखिए ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? तो जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर? शक्ति का मात्रक क्या होता है सर? वाट होता है। बल का मात्रक सर न्यूटन होता है, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बताइए दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी जो दक्षिण गंगोत्री वो अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित किया गया है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित किया गया था? तो वो ट्रोम्बे में स्थित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ट्रोम्बे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे अधिक ओजोन ओजोन मंडल में ही पाया जाएगा, और ओजोन मंडल होता है मेरा ये वाला, यानी कि बी, ठीक है। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है, ओजोन मंडल में। अगर इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप इसमें लगाते समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है सर? सारी जो मेरी सारी की सारी पक्षी जिसमें उड़ते हैं, वर्षा जिसमें से होती है, जो मेरे हवाई जहाज होते हैं वो भी इसमें उड़ते हैं। तो सारी जो मेरी प्रक्रियाएं होती हैं, आसमानी प्रक्रियाएं, वो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगी जो मेरा पुरी संबलपुर विश्वविद्यालय हो जाता है, वो सबसे प्राचीन हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्रम सबसे पहला मेरा तक्षशिला हो जाता है, ठीक है। कौन सा? तक्षशिला। उसके बाद हो जाता है दूसरे नंबर पर नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और चौथे नंबर पूरी संबलपुर विश्वविद्यालय हो जाता है। तो याद रखें आप ये क्रम, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, दास प्रथा के उन्मूलन के समय। तो आपको बता दूं, देखिए जो मेरा दास प्रथा के उन्मूलन का मतलब है ना, कि जब दास प्रथा का जन्म हुआ था, मतलब किसने उसको खत्म किया था, ये मुझसे पूछ रहे हैं। तो सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर मेरा सही आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो आपको पता है कि सर मेरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? सर द हेग में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? द हेग में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाता है। कहाँ पर है? द हेग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण जो चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे, है ना। भारतीय संविधान सभा के सदस्य गण चुने गए थे, तो गाइज वो विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। जो मेरी प्रांत की विधानसभा होती है ना, उसके द्वारा वो चुने गए थे, यानी कि मेरा 4th वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी का जो अधिनियम था वो समाप्त किया गया? आपने पढ़ा होगा सर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? हाँ सर पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा नहीं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? हाँ सर। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सर 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सर 1833 का, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा 1858। क्या पढ़ा होगा सर आपने? 1858 पढ़ा होगा। तो जो 1858 होता है उसी के अंतर्गत जो मेरा कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया था, और जो भारत का शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था, सॉरी एलिजाबेथ के हाथ में चला गया था, ठीक है। तो यह बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? देखिए भारत की जो मेरी राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसकी? CSO के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? CSO के द्वारा ये की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? तो आप सभी को पता है जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध हो जाता है। भाखड़ा नंगल बांध जो हो जाता है सबसे पुराना बांध हो जाता है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे
पुराना बांध है, ठीक है, सॉरी सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और सबसे पुराना बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है। क्वेश्चन पूछा है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग क्या है, तो भाई देखिए भारत आयोग योजना आयोग जो है ये यहाँ पर देखिए संविधान में उसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये जो मेरा यहाँ पर योजना आयोग हो जाता है ये है यहाँ पर मेरा एक सलाह देने वाला निकाय, क्या है, एक सलाह देने वाला यह निकाय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो देखो आपको याद रखना है कि जो मेरा तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए गाइस तीसरा जो मेरा तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो यहाँ पर 1756 में हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सॉरी 1761 में, कब हो जाता है, 1761 में हो जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हो जाते हैं वो यहाँ पर भानु अथैया हो जाते हैं। कौन, भानु अथैया यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर हो जाता है। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक। अगले बढ़ते हैं। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मेरी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी याद रखेंगे कौन सी है, तो नील नदी मेरे यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। चलिए अमेजन क्या है, तो ये सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी सबसे बड़ी है, और नील नदी जो है यहाँ पे मेरी सबसे लंबी नदी। सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो सर राइन नदी। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो सर 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है, कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंख के किस भाग का पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया, उस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है सर निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है सर कीड़ा, क्या रखना है, कीड़ा, ठीक है। ये जो मेरी विटामिन होती है जल में घुलनशील नहीं होती हैं। बाकी जो मेरे यहाँ पर विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है सर हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है, तो सर जो हीमोफीलिया में होता है उसमें रक्त का जमना नहीं होता है, मतलब उसमें ब्लड का जो थक्का जम जाता है ना हमारे, जैसे कहीं पे इंजरी हुई, हमारे चोट लगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो एकदम से रक्त का थक्का जम जाता है ना, वहाँ पर खुरंट जिसको हम बोल देते हैं, तो जब हमें हीमोफीलिया बीमारी होती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मेरे पास, अगला क्वेश्चन हो जाता है प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किस क्या क्या अध्ययन किया जाता है। देखो प्राणियों की संरचना मतलब जिसमें हमारी संरचना होती है वो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।